हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एक टॉपिक ज्विटर आयन को पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमने एमिनो अम्लों के क्लासिफिकेशन और एमिनो अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा है। आज हम देखेंगे कि एमिनो अम्लों का ही एक गुण होता है ज्विटर आयन। गाइस, ज्विटर आयन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या होता है, कैसे बनता है और क्या एक्चुअल में एमिनो अम्ल ज्विटर आयन की फॉर्म में ही रहते हैं, इन सब बातों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, जब आप ज्विटर आयन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एमिनो अम्लों की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो गाइज, आप ध्यान रखेंगे कि एमिनो अम्ल जब बनते हैं तो उनमें किसी कार्बन परमाणु द्वारा COH समूह और NH2 समूह मीन्स एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होने आवश्यक हैं। तो गाइज देखिएगा, एमिनो अम्लों में एमिनो समूह के क्षारीय प्रकृति के होने के कारण तथा कार्बोक्सिलिक समूह के अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये अंतःक्रिया कर एक आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहा जाता है। गाइज, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो COH समूह होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है, ये यहाँ से H+ आयन डोनेट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे ये जो एमिनो समूह है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से H+ आयन ग्रहण कर सकता है। ये H+ आयन दे सकता है तो हम इसे क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति कहते हैं। और ये यहाँ से H+ आयन ग्रहण कर सकता है तो हम इसे क्षारीय प्रकृति कहते हैं। तो गाइस, यहाँ से ये H+ आयन देगा और ये उस H+ आयन को ग्रहण कर लेगा। तो देखना कैसी संरचना बनेगी, COO यहाँ से H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पे देखना, ये जो लोन पेयर है, ये जो H+ निकला था, इसे H+ को ग्रहण कर लेता है और ये चेंज हो जाता है NH3+ में। तो गाइज, ये जो संरचना बनी है, इसी संरचना को कहा जाता है ज्विटर आयन। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज अवेलेबल हो गए। अब देखना, इसे द्विध्रुवी आयन अथवा एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं। द्विध्रुवी या फिर डायपोलर आयन हम इसे कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है और COO पे माइनस चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज अवेलेबल होने के कारण हम इसे द्विध्रुवीय आयन कह सकते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके गुण क्या क्या होते हैं। गुण में देखना, एमिनो अम्लों में अम्लीयता COOH समूह के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि ज्विटर आयन में अम्लीयता NH3+ समूह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एमिनो अम्लों का मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक समूह था, उसमें से ये H+ आयन निकलेगा और इसने H+ आयन दिया है, मतलब अम्लीय प्रकृति इसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। लेकिन इस ज्विटर आयन में आप देखना, ज्विटर आयन में यहाँ पे NH3+ है। ये NH3+ क्या कर सकता है, यहाँ से एक H+ आयन डोनेट कर सकता है, जबकि ज्विटर आयन में ये COO- बना हुआ है, मीन्स यहाँ से कोई भी H+ हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो H+ आयन देगा वो कौन देने वाला है, NH3+। और NH3+ यदि यहाँ पे H+ आयन देगा तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शन होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये मैंने लिखा है ज्विटर आयन। जब इसकी अभिक्रिया H2O के साथ में करवाई तो यहाँ से ये NH3 क्या करेगा, एक H+ आयन डोनेट कर देगा इससे H2O को, तो ये चेंज हो जाएगा H3O+ में और ये NH3 वापस से NH2 में परिवर्तित हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं कि एमिनो अम्लों में क्षारीयता NH2 समूह द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि ज्विटर आयन में क्षारीयता COO- आयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एमिनो अम्लों की यदि हम बात करें तो मैंने आपको दिखाया था कि NH2 के पास नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, तो उसकी वजह से क्षारीयता का प्रदर्शन किया जाता है। जबकि ज्विटर आयन की यदि बात करी जाए तो ज्विटर आयन में ये COO- आयन जो है, ये H+ आयन ग्रहण करेगा। और यदि कोई H+ आयन ग्रहण कर सकता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्षार कह सकते हैं। तो क्षारीय प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, इसे कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो गाइस, ये फर्क था जब आप सिंपल एमिनो अम्ल लिखते हैं उसमें और ज्विटर आयन में। दोनों की प्रॉपर्टीज में इस प्रकार से आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हमने ज्विटर आयन बनाया है, इसके पक्ष में प्रमाण देखना। एलिफेटिक एमीन तथा कार्बोक्सिलिक यौगिक कम गलनांक तथा कम क्वथनांक वाले वाष्पशील यौगिक होते हैं।
गाइस ध्यान देना इस बात पे, यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप कोई सिंपल NH2 RNH2 समूह लेते हो और सिंपल आप RCOH समूह लेते हो तो दोनों के गलनांक और क्वथनांक जो है वो कम होते हैं और वो वाष्पशील यौगिक होते हैं। वाष्पशील का मतलब ये है कि जैसे ही आप उसे गर्म करते हो तो उनसे वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि एमिनो अम्लों को गर्म किया जाता है तो ये अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मीन्स इनसे कोई वाष्प नहीं बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि वो सिंपल इस फॉर्म में रहे होते, सिंपल जो हम एमिनो अम्ल दिखाते हैं ये कुछ इस टाइप का CH3CH NH2COH, यदि सिंपल इस फॉर्म में रहते तब तो क्या होता, वो वाष्पशील होते, वो आराम से वाष्प बन जाती उनकी। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि वो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए वो कैसे दिखते हैं, हमें अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस से रहते हैं। नेक्स्ट देखना, एमिनो अम्लों के द्विध्रुवीय आघूर्णों का मान उच्च होता है। सिंपल एलिफेटिक एमीन और सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो उनके द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान कम होता, क्योंकि उसमें वहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं दिखाते हैं। लेकिन एमिनो अम्लों में जब ज्विटर आयन बन जाते हैं तो ज्विटर आयन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दिखाते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान भी उच्च होता है। नेक्स्ट देखना, एमिनो अम्ल जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। गाइस इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने जो आपको अभी ज्विटर आयन बना के दिखाया था, इसकी मैंने दो टाइप की अभिक्रियाएं दिखाई हैं, अम्लता और क्षारीय प्रकृति दिखाने के लिए यहाँ से H2O से अभिक्रिया करवाई है। दोनों ने H2O से अभिक्रिया करी है, इसका मतलब क्या है कि ये जल में विलय होता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई है ज्विटर आयन की कि जल में विलय होता है और कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। एमिनो अम्लों की अम्लता एवं क्षारकता का मान अपेक्षाकृत कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि अपने आप में ज्विटर आयन बना लेता है, इसीलिए इसकी क्षारकता और अम्लता का मान कम हो जाता है। गाइस जब हम कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जब भी हमें कोई एग्जैक्ट डाटा चाहिए होते हैं तो हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से देखते हैं। तो यदि इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों के आधार पर बताया जाए तो इनमें ना तो कोई मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह हमें देखने को मिलता है और ना ही कोई मुक्त एमिनो समूह देखने को मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है, ना कि सिंपल NH2 समूह और COH समूह में बनता है। तो आई होप गाइस आपको ये बातें समझ आई होंगी और ज्विटर आयन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।